टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 14 का आज आगाज हुआ। इस शो पर सालों से अपनी जगह बनाए रखे हैं होस्ट के रूप में सलमान खान। सलमान खान अपने उसी स्टाइल में आज स्टेज पर नजर आए, हल्के से टैंट नजर आए। उनके लुक को देखकर लग रहा था कि शायद उन्होंने अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में कुछ ज्यादा ही टैनिंग की है। फार्मिंग करते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए शायद थोड़े वो टैंड लुक में आ गए हैं। सलमान खान ने स्टेज पर आते ही बताया कि क्यों वो इस शो से जुड़े हैं। सलमान खान ने कहा कि कोविड के कारण इतने महीने तक काम नहीं किया, इसीलिए सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि जो वर्कर्स प्रोडक्शन पर काम करते हैं उनके लिए भी काम करना बहुत जरूरी था, इसीलिए सलमान खान ने काम की शुरुआत की। सलमान खान ने यह भी कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान कई सारे लोग जो हैं वो कोविड के कारण और भूख के कारण मरे हैं। बिग बॉस शो की यूनिट बहुत बड़ी है जो कि काफी सारे लोगों को रोजगार देती है। इस बार बिग बॉस का घर पिछले सारे सीजन से थोड़ा अलग है। इस बार घर के अंदर जो है एक मॉल बनाया गया है, रेस्टोरेंट भी है, स्पा भी है और थिएटर भी है। स्टेज पर सलमान खान जब होस्ट कर रहे थे तब वो कोविड-19 के प्रिकॉशंस भी लेते नजर आए। सलमान खान जितने भी सेलिब्रिटीज आए उनसे हाथ मिलाने से पहले उनके हाथ सैनिटाइज करते नजर आए। और इसी दौरान सलमान खान ने अपनी न्यू ब्रांड, जो कॉस्मेटिक ब्रांड उन्होंने मेंस के लिए लॉन्च की है फ्रेश करके, उसी के सैनिटाइजर्स यूज किए। यानी कि सलमान खान जो है वो बिग बॉस के साथ एज अ होस्ट तो जुड़े ही हैं, लेकिन साथ में उन्होंने अपनी ब्रांड फ्रेश का भी टाई अप बिग बॉस के शो के साथ ही किया है। आज सलमान खान ने एक एक करके सारे कंटेस्टेंट को बुलाया, लेकिन कंटेस्टेंट्स को बुलाने से पहले आज इस शो में एक सरप्राइज भी था। सुपर सीनियर्स इस शो का हिस्सा बने। पिछले कुछ सालों के विनर्स यानी कि हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला, उन्हें सीनियर्स के रूप में बुलाया गया, जिन्हें एक रूम में बिठाया गया और इनका काम था अपने जूनियर्स को टॉर्चर करना और उन्हें टास्क देना। अगर वो उनके टास्क को कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही वो घर में परमानेंट हो जाएंगे। कुछ इस तरह का रोल सुपर सीनियर्स निभाते हुए नजर आए। शो के फर्स्ट एपिसोड में एक बाबा को भी हिस्सा बनाया गया। ये बाबा एक ज्योतिषी है जो कि ये बता रहे थे कि घर में किसका टाइम कैसा रहेगा। ऐसे में सलमान खान ने भी बाबा से कुछ सवाल पूछे। सलमान ने कहा कि बाबा मेरी शादी का क्या होगा, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे शादी की उम्र निकल चुकी है और विवाह के संजोग भी निकल गए हैं। सलमान फिर मजाक करते हुए कहते हैं कि आपने मुझे 6 साल पहले बोला था कि मेरी शादी होगी, लेकिन मेरी शादी तो हुई ही नहीं। इसके बाद शो में एंट्री होती है एक एक करके सारे ही कंटेस्टेंट्स की। इस बार इस शो में कंटेस्टेंट्स है, उनके नाम मैं आपको एक एक करके बताती हूं। एजाज खान जो कि एक पॉपुलर टीवी एक्टर रह चुके हैं, निकी तंबोली जो कि साउथ की एक्ट्रेस है, और निकी जो है वो लुक से तो मॉडल लगती है, जब बात करती है तो थोड़ी राखी सावंत और थोड़ा सा शहनाज का कॉम्बिनेशन लगती है। जहां एजाज खान को डायरेक्टली घर में भेज दिया गया, वहीं निकी तंबोली को सुपर सीनियर्स के पास भेजा गया। सुपर सीनियर्स ने उन्हें टास्क दिया सिद्धार्थ शुक्ला को सिडक्ट करने का। उन्होंने अपना टास्क तो किया, लेकिन उसके बावजूद वो कंफर्म नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद वो इस शो का हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर डिसीजन किया जाएगा। अपने सीनियर्स का टास्क करने के बाद निकी को भी घर में एंट्री मिल जाती है। इसके बाद स्टेज पर आता है एक जोड़ा जो कि टीवी एक्टर्स ही है, रुबीना और अभिनव। रुबीना और अभिनव की केमिस्ट्री के बारे में बाबा से पूछा जाता है, तो बाबा कहते हैं कि इनकी केमिस्ट्री अच्छी है। इसके बाद अभिनव को सुपर सीनियर्स सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन रुबीना को रिजेक्ट कर देते हैं। तो रुबीना स्टेज पर ही साइड में बने हुए रिजेक्टेड एरिया में बैठ जाती है। सलमान रुबीना के सर पर रिजेक्शन की सील लगाते हैं। उसके बाद एक वॉक ऑफ शेम बनाया गया है जिसमें कीचड़ है, सूखे हुए पत्ते हैं, इन सब में पैर डालते हुए वॉक ऑफ शेम से गुजरते हुए आप रिजेक्शन एरिया में जाते हैं। कुछ इस तरह का कंसेप्ट तैयार किया गया है। अभिनव घर में जाते हैं, उससे पहले उन्हें सुपर सीनियर्स का टास्क करना होता है। पहले उन्हें कहा जाता है कि आप अपने बॉक्सर्स में डांस करो या रैंप वॉक करो, जिसके लिए अभिनव तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बाद में उन्हें शर्टलेस होने को कहा जाता है, तो अभिनव शर्टलेस होते हैं और उसके बाद इस टास्क के बाद ही उन्हें घर के अंदर एंट्री मिलती है। इसके बाद एंट्री होती है टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन की। जैस्मीन भसीन बहुत ही क्यूट लगती है। सलमान खान के साथ वो बहुत ही क्यूट तरीके से बात करती है। थोड़ी देर जैस्मीन से बात करके उनकी खिंचाई करके सलमान
सलमान उन्हें घर में भेजते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें भी सुपर सीनियर के सामने जाना होता है, जहां पर उन्हें काफी टॉर्चर किया जाता है। हिना खान सीजर से जैस्मिन भसीन के बाल काटती है, साथ ही उन्हें करंट भी लगाया जाता है। कुछ इस तरह से जैस्मिन भसीन को टॉर्चर करते हैं गौहर, सिद्धार्थ और हिना मिलकर। उसके बावजूद जैस्मिन भसीन इस सिचुएशन को हैंडल करती है और फिर उन्हें घर में जाने का मौका मिलता है। जैस्मिन भसीन के बाद निशांत सिंह मलकानी आते हैं, जो कि एक एक्टर है, एक मॉडल है, और निशांत कहते हैं कि ना मैं बदतमीजी करता हूं, ना मैं बर्दाश्त करता हूं, मुझे चुटकी बजाते ही गुस्सा आता है और लड़कियों की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनके साथ ना कभी बुरा कर सकता हूं और कोई बुरा करे तो वो भी मैं नहीं देख सकता हूं। कुछ इस तरह से अपने एटीट्यूड के बारे में बात की निशांत सिंह ने। निशांत के साथ ही स्टेज पर सिंगर शहजाद देओल भी होते हैं। निशांत को रिजेक्टेड एरिया में बैठने को कहा जाता है, वहीं शहजाद जो है उन्हें घर में एंट्री मिल जाती है। इधर घर में एजाज खान निकी को बता रहे होते हैं कि मुझे रात में स्नोर करने की आदत है, मैं खराटे बहुत लेता हूं। तो निकी बिना कुछ सोचे समझे एजाज खान को कह देती है कि तो फिर तुम बेडरूम से बाहर सोना। तो एजाज कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्जी है, बाकी रूममेट्स को प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं क्यों बाहर सोऊं। इस तरह से थोड़ी बहुत बहसबाजी इन दोनों में होती नजर आती है। शो में पवित्र पुनिया की एंट्री बहुत ही सेक्सी तरीके से की गई। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त और सेंशुअस डांस किया, थोड़ी देर सलमान से बातचीत की और उसके बाद पवित्र पुनिया भी घर के अंदर चली गई। इस बार बिग बॉस के रियलिटी शो में तीन सिंगर्स है। जी हाँ, सभी जानते हैं कि कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू इस शो का हिस्सा है। जान कुमार सानू ने शो में एंट्री मारी, अपने पिता का गाना उन्होंने एवरग्रीन सॉन्ग गाया, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। वो दौर याद आ गया उन गानों से और कुमार सानू साहब की याद आ गई। लेकिन जान कुमार सानू को अभी घर में नहीं भेजा गया है, उन्हें भी रिजेक्टेड एरिया में ही बिठाया गया है। इसके अलावा एक और आर्टिस्ट है सारा गुरपाल। सारा गुरपाल एक्ट्रेस भी है, सिंगर भी है। उन्होंने भी शो में एंट्री मारी अपने गाने के दम पर, जिसके बाद सलमान ने थोड़ी देर उनसे बात की और फिर उन्हें भी रिजेक्टेड एरिया में बिठा दिया गया। शो में आखिरी कंटेस्टेंट आता है, उससे पहले एक सरप्राइज एंट्री होती है राधे माँ की। राधे माँ अपने 2-3 फॉलोअर्स के साथ घर में आती है। वो पूरे घर में घूमती है, जगह जगह ब्लेसिंग्स देती है, किचन में जाकर ब्लेसिंग देती है। उसके बाद बिग बॉस के घर में इस बार बीबी मॉल भी है, यानी कि आप वहां से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो राधे माँ मॉल को भी एक्सप्लोर करती है। इसके अलावा इस बार बिग बॉस के घर में एक स्पा भी बनाया गया है। राधे माँ उस स्पा एरिया को भी एक्सप्लोर करती है। ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, पूरे घर में घूमती है और उसके बाद निकलते टाइम बिग बॉस जो है वो राधे माँ को आने के लिए थैंक्स कहते हैं, अपना आशीर्वाद देने के लिए थैंक्स कहते हैं। तो राधे माँ जवाब देती है कि मुझे जब भी याद किया जाएगा मैं जरूर आऊंगी, यानी कि ये एक हिंट राधे माँ छोड़कर गई है। हो सकता है कि आगे चलकर इस शो में राधे माँ की वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री हो जाए। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि राधे माँ जो है वो इस शो की एक कंटेस्टेंट ही है, लेकिन वो इस शो की कंटेस्टेंट नहीं थी, एज अ गेस्ट अपीयरेंस थी उनकी आज के इस एपिसोड में। वो सिर्फ घर को आशीर्वाद देने आई थी। लास्ट में एंट्री होती है इंडियन आइडल फेम राहुल वैद्य की। राहुल वैद्य सलमान को ट्रिब्यूट करते हुए उन्हीं के एवरग्रीन सॉन्ग्स गाते हैं, दिल दिया गल्ला, मेरे रंग में और चुनरी चुनरी। जिस वक्त राहुल वैद्य मेरे रंग में सॉन्ग गाते हैं, वो गाना सुनकर सलमान खान इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने ये गाना गाया है। हाल ही में उनकी डेथ हुई है, तो इसके बाद सलमान इमोशनल होते हुए एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को ट्रिब्यूट भी देते हैं और उसके साथ कहते हैं कि जितने गाने बालासुब्रमण्यम साहब ने मेरे लिए गाए, उतने गाने उन्होंने किसी के लिए भी नहीं गाए। राहुल वैद्य को स्टेज से सलमान खान फिर अपने सुपर सीनियर्स के रूम में भेजते हैं और राहुल वैद्य को सुपर सीनियर्स जो है एक बहुत ही अलग टास्क देते हैं। सुपर सीनियर्स राहुल वैद्य को कहते हैं कि आपको एक सीक्रेट टास्क दिया गया है, आपको घर में जाना है, किसी को नहीं बताना है, लेकिन आपको अपने गाल पर घर में किसी भी मौजूद एक लड़की से किस अर्न करनी है और ये किस आपको किसी भी विटनेस के प्रेजेंस में अर्न करनी है, यानी कि साथ में आपको एक विटनेस रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इस घर में परमानेंट हो पाओगे, नहीं तो आप इस घर में
टेम्पररी हो। वहीं राहुल वैद्य के एंट्री के टाइम पर सलमान खान ने जनार्दन बाबा से बात की, जो कि एस्ट्रोलॉजर के रूप में शो में थे। तो उनसे राहुल वैद्य ने पूछा था कि मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी इस घर में। तो उन्होंने कहा, आपकी लाइफ में ऐसे तो लड़कियां काफी आती जाती रहेगी, लेकिन इस घर में आपको आपकी प्रेमिका जरूर मिल जाएगी। तो इस तरह से कंटेस्टेंट्स को घर में पहुंचाकर सलमान खान जो है इस शो से साइन ऑफ करते हैं और कहते हैं कि अब ये जो कंटेस्टेंट्स हैं ये इनके सुपर सीनियर्स के भरोसे हैं। माना जा रहा है कि इस साल जो बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको हिना, गौहर और सिद्धार्थ शुक्ला ये तीनों ही संभालने वाले हैं। ये तीनों एक एक डिपार्टमेंट को हेड करेंगे। जहां सिद्धार्थ शुक्ला का डिपार्टमेंट बेडरूम है, वहीं गौहर खान जो है वो किचन को कंट्रोल करेगी और हिना खान पर्सनल प्रॉब्लम्स की तरफ देखेगी। तो कुछ इस तरह से इस बार 3 लीडर्स हैं इस घर के, जो कि सुपर सीनियर्स हैं, जो इन कंटेस्टेंट्स को संभालेंगे। इस तरह से इस बार के बिग बॉस सीजन 14 का आगाज हुआ है। लॉकडाउन के बाद सभी एक्साइटेड है इस घर में रहने के लिए। हालांकि कोविड के जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो भी इस घर के लिए फॉलो किए जाएंगे।